Hello friends, welcome you all. Today in this session we are going to discuss implicit differentiation. ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे implicit differentiation के बारे में. Implicit differentiation क्या है? Implicit means that is mixed. ठीक है, mixed और homogeneous, जिसको आप लोग बोलते हैं homogeneous, mixed. That means in simple way, if we have started differentiation that y is equal to f of x, हम लोग ऐसा स्टार्ट किए थे कि यहाँ पे जो भी y होगा वो एक x का फंक्शन होगा. ठीक है, दैट मीन्स y इज सेपरेट एंड x इज गिवन सेपरेट. ठीक है, दोनों अलग अलग दिया हुआ है. बट इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या है, x एंड y बोथ फंक्शंस आर मिक्स्ड. दैट मीन्स इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस वन, x y इज इक्वल टू 1. ओके, इंस्टेड ऑफ बेसिक क्वेश्चन it should be given as y is equal to 1 by x. ऐसा अगर इस फॉर्म में रहता y is equal to 1 by x, that means y is equal to f of x. y जो है वो x का फंक्शन है. बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, x into y is equal to 1. यानी देखिए दोनों फंक्शन जो है x और y वो आपस में मिक्स्ड है. यानी हर क्वेश्चन में आपको इस तरह से सेपरेट करने पे y और x जो है वो अलग अलग नहीं होंगे. दैट मीन्स व्हेन बोथ आर मिक्स्ड दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं. जैसे दिस वन इज बेसिक. अगर इसको समझने के लिए आप ऐसा करें, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग 3. सपोज ये फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है, अगर इसमें आप चाहेंगे कि y और x को हम सेपरेट करके फंक्शन बना दें कि y इज इक्वल टू दिस, इस तरह का फंक्शन बने, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन. कैसे? अगर आप कॉमन भी दोनों से लेते हैं तो x एंड y इज कॉमन, x एंड y इज कॉमन, देन व्हाट शुड रिमेन, x स्क्वायर प्लस यहां से क्या बचेगा आपका y एंड दैट इज इक्वल टू 3. देखिए अगर y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में आप लाने का कोशिश करेंगे तो ये सेपरेट नहीं होगा. यानी सारे y एक तरफ और सारे x एक तरफ नहीं जाएंगे. ठीक है, तो ये जो है दिस वन इज नोन एज मिक्स्ड इक्वेशन, मिक्स्ड फंक्शंस. ठीक है, ये जो आपका है मिक्स्ड फंक्शंस दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन. इसी को हम लोग कहते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन. यानी जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देयर इज नो नीड टू सेपरेट y एंड x. दोनों को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट द फंक्शंस x एंड y एट अ टाइम. दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं, ट्रीटिंग एज टू वेरिएबल्स. क्या है, x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है. ठीक है, तो दोनों को वी कैन ट्रीट इट एज ए u एंड v. प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा था, यानी दोनों को हम वेरिएबल ट्रीट करेंगे और दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. और यहाँ पे हम लोग को बेसिक क्या है ध्यान रखना होगा कि इन विच रेस्पेक्ट वी आर डिफरेंशिएटिंग. हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. अगर मान लीजिए क्वेश्चन था एक्स वाई इज इक्वल टू 1. ठीक है, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं दैट मीन्स डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स. दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं वी विल यूज ऑपरेटर डी बाई डी एक्स with xy and we will use d by dx with 1. दोनों तरफ हम d by dx ऑपरेटर का यूज करेंगे. ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे d by dx xy के साथ हम यूज करेंगे तो xy में ये क्या हो जाएगा, वन फंक्शन जो है वो क्या है u है एंड अदर वन फंक्शन विल बी ट्रीटेड एज v. उसको हम v के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. तो इसका रूल क्या होगा, हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में. ओके, देन फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन सेम एंड d by dx will implement with second function यानी y के साथ. तो d by dx जो है वो आपका y के साथ प्लस सेकेंड फंक्शन y वैसे ही रहेगा, d by dx will be with 1 x. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन x के साथ. और दूसरा देखिए राइट साइड में क्या था, d by dx with 1 क्या है, कांस्टेंट. तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वी नो 0. ठीक है, तो उसको हम 0 कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे x इंटू डी बाई डी एक्स वाई के साथ लगा है, y फंक्शन के साथ. तो y x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा.
ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है देन वहां पे हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए x के डिफरेंशिएट होता तो 1 होता, x स्क्वायर अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता तो 2x होता, वी विल यूज द रूल x टू द पावर n। ठीक है, बट यहां क्या है, y डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, dy बाई dx प्लस दूसरा देखिए y इंटू डी बाई डी एक्स विथ ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या है 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए फाइनली x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स क्या हो गया -y। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो गया -y। फाइनली अगर हम इसको लिखें, हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा -y, और यहाँ देखिए x मल्टीप्लिकेशन में था, दूसरी साइड डिवाइड में, दैट मीन्स -y बाई x। तो इस तरह से जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दिस वन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन is or this one is known as implicit differentiation. One example we have taken here based on implicit differentiation. देखिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है, if x cos y x into cos y plus x cube is equal to tan inverse y, ठीक है, find dy by dx। देखिए this one question is समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चन। क्या है, बेसिक में क्या रहता था, y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में सारा क्वेश्चंस दिया हुआ था, बट हेयर x इज ऑल्सो y इज ऑल्सो, ठीक है, सब दोनों जो है साथ में है, x इंटू कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स y। तो इस तरह से जो मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो वी हैव टू जज इट एज अ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इस तरह के क्वेश्चंस को हम एज अ इम्प्लिसिट फंक्शन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो देखिए हमें करना क्या है, हमारा क्वेश्चन है x cos y प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स tan इनवर्स y, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम लोग अगर डिफरेंशिएशन का यूज करें कि ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ जैसे है आप वैसे ही डिफरेंशिएशन का यूज करें, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स विल बी अप्लाइड विथ एक्स इंटू कॉस वाई, एक इसके साथ, प्लस एक आपका डी बाई डी एक्स जो है वो किसके साथ लग जाएगा, एक्स क्यूब के साथ, एंड अगेन राइट साइड में डी बाई डी एक्स विल बी अप्लाइड विथ tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई के साथ। ठीक है, देखिए अब जो यहाँ पे इस तरह का हम लोग डिफरेंशिएशन दोनों साइड यूज किए हैं, तो सिंपली यहाँ पे x इंटू कॉस वाई, ये क्या है, दो वेरिएबल हैं, x एक अकेला है दैट इज अलजेब्रा, कॉस वाई दैट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो वी हैव टू ट्रीट इट एज ए u एंड v। इसको हम कैसा कंसिडर कर लें, u और v के फॉर्म में कंसिडर कर लें। तो अगर u और v हम कंसिडर करेंगे तो ये जो हमारा डिफरेंशिएशन है दैट विल बी ब्रेक बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन विल बी ट्रीटेड एज सेम, दैट मीन्स x, एंड d बाई डी एक्स विल बी अप्लाइड विथ cos y दूसरे फंक्शन के साथ, प्लस cos y will remain same, that means second function will remain same, and d by dx will be applied with first function that is x, plus यहाँ देखिए d by dx of x cube का differentiation, तो it will be 3x square that is equal to tan inverse y, तो tan inverse x का differentiation 1 by 1 plus x square, ठीक है, रूल में हमारे पास है ऑलरेडी, we have written in rules, ठीक है, तो tan inverse y it will be written as 1 by 1 plus y square, पहले हम ये लिखेंगे 1 by 1 plus y square, ये हो गया अकॉर्डिंग टू रूल, इनटू, अभी एंड नहीं करेंगे, इनटू, क्यों, क्योंकि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में है, लेकिन हमारा फंक्शन क्या था, y था। तो जब भी आप इस तरह के y वाले फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा एंड कहां करेंगे, विथ dy बाई dx, ठीक है, ये एग्जैक्ट खत्म नहीं होगा, क्योंकि x जब x के टर्म में डिफरेंशिएट होता है तो वहां पे वो फुल्ली एंड हो जाता है, बट ये y का टर्म है x के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा एंड होगा विथ dy बाई dx। तो देखिए ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि d, अभी इसको जब हम जनरलाइज करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या होगा, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई,
ठीक है। cos y का डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन तो होगा श्योर, बट एंड कहां पे होगा, y के साथ, यानी dy बाई dx के साथ। तो cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन y, ठीक है, इंटू dy बाई dx, प्लस cos y तो बाहर है वैसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में दैट इज 1 प्लस 3x स्क्वायर, और इधर क्या हो गया आपका 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स के टर्म जो हैं सबको आपको जनरलाइज करना होगा एक साइड पे, और बाकी जो होंगे उसके अलावे जो टर्म्स होंगे उसको एक साइड पे रखना होगा। तो यहाँ देखिए, यानी पहला टर्म जो आपका है माइनस एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इस टर्म को हम यहाँ पे ले आए। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का एक टर्म यहाँ पे है और एक टर्म दूसरी तरफ है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम एक साइड पे रखें, दोनों को अगर एक साइड पे लाएं, तो ऐसा करते हैं दोनों से ये जो टर्म है ना इसको आप राइट साइड लेकर जाइए, यानी इधर आपका टर्म क्या बच गया, cos y बचा प्लस 3x स्क्वायर बचा, एंड इक्वल्स इस टर्म को जब हम राइट साइड में भेजेंगे तो वहां पे देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स जो है वो कॉमन हो जाएगा। पहले से टर्म एक क्या बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर बचा, और ये टर्म जब उधर जाएगा तो इसमें क्या बचा x इंटू साइन वाई बचा, ठीक है। देख लीजिए आ गया। अब देखिए ये हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, ओनली dy बाई डी एक्स। तो आप अगर चाहें तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स, ये क्या होगा आपका cos y प्लस 3x स्क्वायर, ये एक टर्म आपका इधर रहेगा, डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म डिवाइड में, यानी 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस x इंटू साइन वाई। देखिए यहां से आप ये लिख सकते हैं, अगर ज्यादा है तो आप इसको जनरलाइज कर दीजिए, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाइड में आ जाएगा और ये पलट के ऊपर के साथ चला जाएगा। तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि cos y प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर जो होगा ना ये ऊपर जब आएगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये देखिए ये आपका डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा 1 होगा प्लस x साइन वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी आपका डिफरेंशिएट है, जितना आप जनरलाइज कर सकते हैं आप जनरलाइज करके आंसर को लिख सकते हैं। तो सिंपली जो इस तरह का इम्प्लिसिट फंक्शन होगा इसमें आपको क्या करना है, ये इस तरह से dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मिक्स्ड होगा आपका दोनों फंक्शंस, तो इसमें हमको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन अप्लाई एंड डायरेक्टली वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन।